परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक, सामाजिक परिवर्तन हेतु तो सामाजिक परिवर्तन के लिए जो सबसे पहला उत्तरदायी कारक माना गया है वो किसको माना गया है? जनसंख्या को। ठीक है, किसको माना गया है? जनसंख्या। यानी किसी भी परिवर्तन के लिए सबसे प्रमुख और सबसे उत्तरदायी अगर कोई कारक है तो वो जनसंख्या। अगर जनसंख्या में जन्म दर बढ़ेगी तो परिवर्तन होगा, मृत्यु दर बढ़ेगी तो परिवर्तन होगा, उत्प्रवास होगा तो परिवर्तन। तो कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर कोई प्रमुख कारक उत्तरदायी है तो वो है। इस संदर्भ में 1798 ईस्वी में एक प्रमुख समाजशास्त्री और जनसंख्या विदारक है जिनका नाम है माल्थस। जिनका नाम है माल्थस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जनसंख्या के सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। कौन सी पुस्तक लिखी थी? जनसंख्या के सिद्धांत। इंग्लिश में लिखना चाहोगे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। 1798 में एक पुस्तक लिखी जनसंख्या के सिद्धांत। इसमें माल्थस ने बताया है कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर कोई जिम्मेदार कारण है तो वो है जनसंख्या। और इन्होंने बताया कि अगर इसी निर्बाध गति से जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उसका कारण उन्होंने स्पष्ट किया और बताया कि जो हमारे संसाधन हैं, हमारे जो संसाधन हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं? गणितीय क्रम में बढ़ रहे हैं। गणितीय क्रम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे जो भी है, इसी प्रकार ये गणितीय क्रम चलता है। यानी संसाधन बढ़ने का जो क्रम होगा वो गणितीय क्रम में होगा और जनसंख्या जो बढ़ने का क्रम होगा, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो कैसे हो रही है? ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय विधि। इसमें जनसंख्या बढ़ने का जो आधार है वो कैसा है? 2 4 6 8 10 12 14 16, है ना। तो इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ेगी। अब स्वाभाविक है कि जनसंख्या जब हमारी ट्रिग्नोमेट्री मेथड से बढ़ेगी, संसाधन तो हमारे वही अंकगणितीय विधि से बढ़ रहे हैं और एक समय तो ऐसा आएगा कि हमको तो लगता है कि पृथ्वी पर रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। अगर ऐसे जनसंख्या बढ़ती गई, हालांकि बहुत सारे देशों ने अपना प्रयास करके जनसंख्या को नियंत्रित किया है। बहुत देशों में तो कानून भी बनाया गया, लेकिन फिर भी जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या के बढ़ने के कारण है वो यहाँ पर काफी स्पष्ट किए कर रहे हैं। तो ये माल्थस के विचार है कि अगर जनसंख्या को की गति को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में लोगों को भोजन तक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और उसका कारण भी स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि जनसंख्या जो हमारी ज्यामितीय विधि से बढ़ रही है और संसाधन हमारे वही गणितीय क्रम में है। भाई दिन प्रतिदिन जमीन अगर एक परिवार है, कोई परिवार है, उसमें मान लो उसके पास में 1 हेक्टेयर जमीन है और उनके 2 संतानें हुई तो 1 हेक्टेयर का बंटवारा हो जाएगा। 1 हेक्टेयर का जब बंटवारा होगा 2 संतानों में तो कितना होगा? आधा
2.5। हाँ, 2.5 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन तो ये व्यक्ति जो अभी तक आधे हेक्टेयर का मालिक हुआ करता था, ये तो अब 0 पे आ जाएगा। इसकी जो आने वाली संतान है वो 0 पे आ जाएगी, यानी बिल्कुल जमीन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये मार्क्स के विचारों को तुमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के, जनसंख्या किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जन्म दर का कांसेप्ट तो अच्छे समझ में आ गया कि अगर जन्म दर तेजी से बढ़ रही है तो क्या होगा, समाज में परिवर्तन आएगा। अच्छा, जन्म दर बढ़ने का कारण क्या है? जन्म दर बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं भाई। अगर हम अपने भारतवर्ष के संदर्भ में लें तो सबसे पहला कारण धार्मिक कारण भी आता है। इसके अलावा कुछ कुप्रथाएं हैं, जैसे बाल विवाह, है ना भाई। अगर किसी का विवाह कम उम्र में कर दिया जाएगा, उनमें ना तो इतनी समझ रहेगी ना तो जागरूकता रहेगी, तो जनसंख्या नियंत्रण के प्रति बिल्कुल उदासीन होंगे, क्योंकि वह भी बालक है और उनका भी उनको विवाह के बंधन में बांध दिया गया, है ना। तो कहीं ना कहीं से जनसंख्या में जन्म दर के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर इसमें हम पहले कारण की बात करें तो क्या है, बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह अभी हमने बताया कि बाल विवाह किसी बच्चे का अगर कम उम्र में विवाह कर दिया जाएगा तो ना तो वो समाज के प्रति ठीक से जागरूक हो पाएगा और ना तो अपने परिवार के प्रति जागरूक हो पाएगा, उसे जानकारी ही नहीं होगी। जब जानकारी नहीं होगी तो क्या है, वो जनसंख्या वृद्धि के प्रति उदासीन रहेगा और इसी प्रकार समाज में जनसंख्या विस्फोट करता रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण है धार्मिक कारण। भाई कुछ धर्म हमारे देश में या विश्व में ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के जो उपकरण हैं उनका विरोध करते हैं। अभी सन 60-70 के आसपास 60-70 दशक के बीच की बात है, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। उस समय एक कानून पारित किया गया था और उस कानून के अंतर्गत जो पुरुषों पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें जो है कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। तो बहुत सारे लोग जो है उसमें धरना प्रदर्शन करने लगे, आंदोलन में कूद पड़े कि ये तो हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ है, खिलवाड़ है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, धार्मिक कारण में कुछ लोग मानते हैं कि ये तो जनसंख्या वृद्धि तो ईश्वर की देन है ना, जनसंख्या होना तो ईश्वर की देन है। और तर्क भी वो रखते हैं, अपना अपना तर्क रखते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई मनुष्य अपना कर्म और भाग्य सब साथ लेकर जन्मता है। तो ये सब बाल विवाह धार्मिक कारण। तो कहीं ना कहीं से जब ये भावना होगी कि सब ईश्वर, जनसंख्या ईश्वर की देन है, तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या वृद्धि होगी। जनसंख्या वृद्धि होगी, समाज में असमानता आएगी, समाज में जो है अभाव होगा, संसाधनों का अभाव होगा, मार्क्स ने तो बताया खाद्यान्न का अभाव हो जाएगा, है ना। तो जन्मदर, जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसको कर दीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि के कारण बाल विवाह धार्मिक कारण। इसके अलावा कुरीतियां, अब कुरीतियां बहुत सारी हैं। ठीक है, कुछ लोगों की धारणा ये रहती है कि जब तक पुत्र के हाथों जब तक मुख खाने नहीं मिलेगी तब तक कल्याण ही नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होगी। ठीक, अब उनको मान लो किसी व्यक्ति को 3-4 लड़कियां हो गई तो वो सोचता है कि अगर पुत्र नहीं हुआ तो हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो इसी चक्कर में जनसंख्या बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं से जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या बढ़ने का कुरीतियां भी एक प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से जन्म दर जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जब जन्म दर बढ़ेगी, है ना, लोगों के विचार जो है कुरीतियों से भरे होंगे, लोग धार्मिक पाखंडों में जकड़े होंगे, तो क्या होगा, जनसंख्या
जनसंख्या। और जब किसी राष्ट्र में, किसी देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? परिवर्तन। वो परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो विकास ही होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो विनाश भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मृत्यु दर। अगर मृत्यु दर ही ज्यादा बढ़ जाए समाज में तो भी परिवर्तन होता है। यानी जन्म दर के कारण तो जनसंख्या में परिवर्तन होता ही है, अगर मृत्यु दर हो जाए तो भी परिवर्तन होता है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश का अगर प्रमुख संसाधन है तो वो कौन सा है? जनसंख्या ना। अगर जनसंख्या ही नहीं तो कोई भी राष्ट्र या किसी भी देश में किसी जब जनसंख्या नहीं होगी तो काहे का विकास होगा? काहे के लिए कार्य क्रियाकलाप होंगे? लोग घर में बने पड़े रहेंगे, बैठेंगे, पेट भरता रहे, क्या करना है ना। अभी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय कुछ देश ऐसे थे जहां पर मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, वर्तमान में रूस जैसे देश जहां पर क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की आधी भी नहीं। ठीक है, 10-12 करोड़ के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन है। तब जब मृत्यु दर ज्यादा हो जाएगी तो भी क्या होगा? समाज में परिवर्तन आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या होगा कि कुछ देशों में जनसंख्या इतनी कम होने लगी, इतनी मृत्यु दर होने लगी कि वहां पर लोगों को प्रोत्साहित किया जाने लगा ज्यादा से ज्यादा जन्म देने के लिए, पुरस्कार दिया जाने लगा, जितने ज्यादा इसकी संतानें होंगी उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये भी स्पष्ट हो गया कि मृत्यु दर भी सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ठीक, अब आ जाइए उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है आए हुए। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है और वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई अन्य कारण है जिसके कारण से लोग जो है उस स्थान को छोड़ने लगते हैं। भाई किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि सुनामी जहां आती हो वहां पे रहे, किसी व्यक्ति को नहीं अच्छा लगेगा कि जहां भूकंप का तटीय क्षेत्र हो वहां पर रहे, किसी व्यक्ति को भी नहीं अच्छा लगेगा कि जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वहां पर रहे। तो प्राकृतिक घटनाओं को तो मनुष्य पूरी तरह से नियंत्रित कर नहीं पाता है। प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए मनुष्य प्रयासरत तो है, उसने प्रयास भी किया है और बहुत हद तक नियंत्रित किया है, लेकिन पूरी तरह से उन घटनाओं को मनुष्य नियंत्रित नहीं कर पाता। इसलिए जहाँ पर प्राकृतिक दिक्कतें होती हैं, प्राकृतिक समस्याएं आने का भय ज्यादा रहता है, वहाँ पर कोई भी मनुष्य रहना पसंद नहीं करता। तो लोग वहाँ से कहाँ बनते हैं? ऐसे स्थानों पर जो सुरक्षित हो, जहाँ पर रोजगार के अवसर हो, जहाँ पर उनका ठीक से जीवन यापन हो सके। ठीक, तो जैसे कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर सुनामी या किसी प्राकृतिक आपदा का हमेशा से बना रहता है, उस स्थान को जब लोग छोड़ करके भागेंगे, ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ पर सदी हुई जनसंख्या रहती थी। जब वहाँ पर लोग पहुँचेंगे तो वहाँ क्या होगा? परिवर्तन आएगा, है ना भाई। दो संस्कृतियाँ आपस में मिलेंगी, जब दो संस्कृतियों का आपस में मिलन होगा तो लोगों की आचार विचार, भाषा, रहन सहन, इन सारी चीजों से लोग प्रभावित होंगे, एक दूसरे से लोग सीखेंगे और सिखाएंगे। इस प्रकार समाज में। ठीक है, आज के लिए इतना